हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन। गाइस, आज के इस टेस्ट का हमारा कोड है सी और इस टेस्ट का सिलेबस हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर पूरा एंड तक ये चैप्टर है टिल माइकोराइजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46 बॉटनी का। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो आपका एक फंजाई है, उसके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है। कॉजेज व्हाइट रस्ट एंड मेंबर्स ऑफ ब्रेसिकेशी फैमिली। ब्रेसिकेशी एक फैमिली है और उसके मेंबर्स में, मतलब उसमें आने वाले प्लांट्स में ये रस्ट डिजीज, व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next is choose odd one out with respect to features of Protista. Protista के features के respect में आपको odd one select करना है। Mostly aquatic, ये बिल्कुल सही है। Eukaryotic होते हैं सारे Kingdom Protista के members। Show sexual reproduction, बिल्कुल सही है। Show tissue level organization, भाई यूनिसेल्युलर होते हैं सारे Kingdom Protista के members। यूनिसेल्युलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे तो सिंगल सेल से बने टिश्यू तो बनेगा ही नहीं, तो ये ऑड हो जाता है और हमारा सही आंसर भी यही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर रिगार्डिंग द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के बारे में इनकरेक्ट फीचर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यूकैरियोटिक सेल टाइप, सही है, यूकैरियोटिक ही होता है। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद में सारे ही किंगडम जितने भी आएंगे। कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ये नहीं होंगे। ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, ये फीचर मिलेगा आपको किंगडम मोनेरा में, यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये एक इनकरेक्ट फीचर है। कीमो सिंथेटिक वाला जो फीचर है फंजाई के बारे में, और वैसे भी फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Next is smallest self-replicating infectious RNA particles which are devoid of protein coat are। ऐसे स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स जिसके ऊपर कोई प्रोटीन की कोट नहीं होगी, वो क्या है? वो है वायरॉइड्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय। इन्फ्लुएंजा डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? तो दैट इज वायरस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा का एक कैटेगरी है और इसमें आप डायटम्स और डेजमिड्स इंक्लूड करते हैं। तो चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, बिल्कुल सही बात है। द सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, यस। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइटिक, नहीं। चीफ प्रोड्यूसर्स मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक नहीं होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ सिम्टम्स इन प्लांट्स अपीयर व्हेन दे आर इन्फेक्टेड बाय। ये सारे सिम्टम्स आपको एक डिजीज के मिलेंगे और वो डिजीज किसके थ्रू कॉज करी जाती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वायरसेस जिन्हें हम बोलते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। यहाँ पर आपको इनकरेक्टली मैच्ड पेयर जो है वो सिलेक्ट करना है। यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक हमने इसी से लिया था, इसी फंजाई से। एल्ब्यूगो फाइकोमाइसेटीज क्लास को बिलोंग करता है, यस। क्लेविसेप्स ब्रेड मोल्ड है, नहीं, राइजोपस है। तो ये गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर भी कौन हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4। Which of the given is not a feature of the fungal group that includes delicacies like morels and truffles? इनमें से कौन सा उस पर्टिकुलर ग्रुप का, फंगल ग्रुप का फीचर नहीं है जिसमें आपकी ये मॉरल्स और ट्रफल्स आते हैं? और ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज में। तो चलिए देखते हैं एस्कोमाइसिटीज क्लास का कौन सा फीचर नहीं है।
प्रेजेंस ऑफ ब्रांच एंड सेप्टेट माइसीलियम ये है फीचर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली बाय जूस्पोर्स, नहीं, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जूस्पोर्स के थ्रू नहीं होता है, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाता है, मतलब गलत स्टेटमेंट हो जाता है, गलत फीचर हो जाता है अबाउट एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मार्क करना है यहाँ पर। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन स्टेगनेंट फ्रेश वाटर, यस ये सही है। डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल वॉल की जगह इनमें प्रोटीन रिच लेयर होती है, पेलिकल। दे हैव वन लॉन्ग फ्लैजिलम ओनली, नहीं, एब्सेंट होता है फ्लैजिला, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है इनके बारे में और हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट इज रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, रेड टाइड किसके थ्रू कॉज करी जाती है? रेड एल्गी के थ्रू, नो। डायटम्स के थ्रू, नहीं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स के थ्रू, यस, जिसका नाम क्या है? गोनायोलेट्स के थ्रू रेड टाइड्स कॉज करी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉजेज tobacco mosaic has the genetic material, वो इन्फेक्शियस एजेंट जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? अब प्लांट्स के वायरसेस में ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो हमें पता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। A protein rich layer in Euglena which makes the body flexible is, यूग्लिना में एक प्रोटीन रिच लेयर होती है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह, और वो यूग्लिना की बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पेलिकल, ऑप्शन नंबर 2। माइसीलियम ऑफ हायर फंजाई इज, हायर फंजाई का माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, सिवाय फाइकोमाइसिटीज के बाकी तीनों में आपको ब्रांच और सेप्टेट मिलेगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स इज, सबसे नोटेबल डिजीज प्रायॉन्स के थ्रू जो कॉज करी जाती है दैट इज BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, प्रोटीन कोड तो इनमें होती ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है और हमारा सही आंसर भी। नेक्स्ट इज मोस्ट नोटोरियस प्रोटोजोन कॉजिंग मलेरिया इज, मलेरिया कॉज करने वाला एक सबसे नालायक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो दैट इज, उसका नाम हम सब जानते हैं एंड दैट इज प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज abnormally folded infectious proteins particles are, abnormally जिनकी फोल्डिंग होती है और ऐसे प्रोटीन्स इन्फेक्शियस होते हैं, इन प्रोटीन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्रायॉन्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बेटा बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट से उठकर आ रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ रहे हैं। Members regarded as fungi imperfecti have all of the following characteristics except, जो फंजाई इम्परफेक्टाई जिसे हम ड्यूटेरोमाइसिटीज बोलते हैं उसके मेंबर्स जो हैं उनमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिवाय एक के, और वो सिवाय एक कौन सा है? वो एक्सेप्शन कौन सा है? डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर, यस ये करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, जी हाँ इसमें भी ये कोनिडिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम, नो, इनमें सेप्टेट और ब्रांच माइसीलियम होता है, तो यहां पर सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज द प्रोटिस्ट कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस आर, जिन प्रोटिस्ट को हम चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ओशियन के, वो क्या है एक्चुअल में? डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं? नहीं। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायटोमेशियस अर्थ, यस, यही वो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं जो डायटोमेशियस अर्थ बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल में क्या होता है? सिलिका होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
बैक्टीरियोफेजेस यूजुअली हैव डैश एज जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेजेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस हैं उनमें आपको ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में क्या मिलेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज फंजाई ग्रोइंग ऑन काउ डंग आर कॉल्ड। काउ डंग पे ग्रो होने वाले फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉप्रोफाइलस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। Which protist form plasmodium during suitable conditions, and this plasmodium differentiates and forms fruiting bodies during unfavorable conditions। ये सारी चीजें कौन से वाले प्रोटिस्ट में होती है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। स्लाइम मोल्ड्स में ऐसा होता है कि भाई ये क्या करते हैं, सूटेबल कंडीशंस में सब एग्रीगेट होकर और प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, और जब अनसूटेबल कंडीशंस आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं एनवायरनमेंट में, तब ये सेपरेट होकर डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं और जिसके थ्रू ये स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सो गाइज दिस वाज अ शॉर्ट एंड क्विक टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन, जहां पर आप देख सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से हैं, और कुछ अगर हैं भी आपको ऐसे लगे हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, तो वो एक्चुअल में एनसीईआरटी से बाहर के नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी वे में है। तो गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। थैंक यू।